हेलो स्टूडेंट, दिस वन इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड्स। और आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने लैंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी आयनिक रेडियाई, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है लैंथेनाइड उसके बारे में स्टडी किया है, उनकी अकरेंस एंड देयर आइसोलेशंस। ठीक है कि आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो उस वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखें। और यह वीडियो लेक्चर, इस वीडियो लेक्चर के साथ ही आज जो है हमारा केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यस स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। टॉपिक क्या है आपके पास? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ, आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हो, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, इंडिविजुअली आप कैसे जो है लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सकते हो। हम इन सभी मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन। फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन मेथड। सेकंड मेथड हम करेंगे आपके पास फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड मेथड हम क्या करेंगे? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट है आपके पास फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, सेकंड है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड वन है आपके पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फोर्थ वन है आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपके पास चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड लास्ट मेथड जो आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आपके पास, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इन सभी मेथड्स को जो है आज की वीडियो लेक्चर के हम अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड से। सेकेंड मेथड जो है लैंथेनाइड्स की सेपरेशन का वो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो मेथड है मेनली किस पे बेस्ड है? दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ separation of substances, separation of substances on the basis of difference in their solubility, difference in their solubility। ठीक है, आपको पता चल गया कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या देखते हैं, हम सोलिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, किसकी सोलिबिलिटी ज्यादा है और किसकी सोलिबिलिटी कम है। जिसकी सोलिबिलिटी कम रहेगी वो सबसे पहले पीपीटी आउट हो जाएगा और जिसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी वो लास्ट में क्या होगा, आपके पास अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, आपके पास यहाँ जो है लैंथेनाइड्स के सिंपल salt of लैंथेनाइड्स। सिंपल सॉल्ट जो है आपके पास लिए जाते हैं लैंथेनाइड्स के, लाइक क्या क्या हो सकते हैं सिंपल सॉल्ट उसके? नाइट्रेट हो गए, ऑक्सलेट हो गए, सल्फेट हो गए, सल्फेट हो जाते हैं, परक्लोरेट हो। ठीक है, ये सारे सिंपल सॉल्ट जो है टुगेदर विद किसके साथ? टुगेदर विद डबल सॉल्ट, टुगेदर विद डबल सॉल्ट, लाइक
क्या क्या आएंगे डबल सॉल्ट्स के अंदर, लाइक आपके पास क्या है, Ln है, NO3, ये सिंगल सॉल्ट था आपके पास, डबल सॉल्ट क्या बन जाएगा, यदि इसके अंदर MgNO3 इंटू 24 मोल्स ऑफ वाटर यदि इसके अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके पास वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, वेल डिफाइंड क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, देखिए इस मेथड के अंदर हम बोलते हैं कि हम डिफरेंस देखेंगे सॉल्युबिलिटीज का। ठीक है, क्या क्या लिया जा सकता है इसके अंदर, क्या होगा, जो सिंपल सॉल्ट्स होते हैं नाइट्रेट जो लैंथेनॉइड्स की विद देयर डबल सॉल्ट्स, ठीक है, उनको लेते हैं और उनको हम सिंपली क्या कर देते हैं, इवोपरेट कर देते हैं। लाइक हमने क्या किया, ये कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास क्या है, सारे के सारे लैंथेनॉइड्स गिवन है। ओके, सभी लैंथेनॉइड्स का क्या है, मिक्सचर ही बोल दो आप, लैंथेनॉइड्स का क्या है, मिक्सचर है। जब इसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो अब क्या होगा, यहां से इवोपरेशन होगा। ठीक है, यहां से क्या होगा, इवोपरेशन होगा। जैसे जैसे इवोपरेशन होगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आपके पास सोलवेंट कम होता जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट बिकम लेस होता जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो नीचे बचता जाएगा उसके क्या हो जाएंगे, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। तो इसमें क्या है भाई, हम ये देखेंगे कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जिसका क्या मिलेगा, आपके पास कम मिलेगा, वो क्या होगा, सबसे पहले फास्टली उसके पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम उसके पीपीटी सबसे पहले, और जिसकी सोल्युबिलिटी कम ज्यादा रहेगी, सॉरी जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी उसके पीपीटीज क्या बनेंगे, लास्ट में बनेंगे। अब देखिए सोल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या है आपके पास लैंथेनाइड्स के अंदर, लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव से जब आप क्या जाते हो, ल्यूटेनियम 3 पॉजिटिव पर जाते हो, तो हम क्या बोलते हैं कि यदि सॉलिड स्टेट के अंदर देखें तो ये मोर सोल्यूबल है और ये क्या है आपके पास लेस सोल्यूबल है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका कम हो गया, ल्यूटेनियम का। दैट्स वाई ये पीपीटी क्या बनाएगा, फास्ट बनाएगा। और यदि फास्ट बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक करके हम क्या करते रहते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू जो है लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर लेते हैं। हम उसके सोल्ट लेते हैं, ऑक्सलेट, सल्फेट, परक्लोरेट, ठीक है, विद देयर डबल सोल्ट्स, और उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं ताकि वो इवोपरेशन होके लास्ट में क्या बच जाए, आपके पास पीपीटीज फॉर्म कर दे। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल precipitation method, fractional precipitation मेथड। ओके, नाउ देखिए ये फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन मेथड एक्चुअल में क्या होता है, इसमें हम पीपीटी के द्वारा क्या करते हैं, उनको जो लैंथेनाइड्स हैं सेपरेट करते हैं। ओके, इसमें है क्या, आपके पास मिक्सचर गिवन होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है लैंथेनॉइड्स का, और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, प्रिसिपिटेटिंग एजेंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इसके अंदर ऐड हो जाता है तो देखिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आएंगी, फर्स्ट हमने क्या बोला है कि आपके पास क्या है, लैंथेनाइड का मिक्सचर है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, उसके अंदर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड कर दिया है। अब क्या होगा कि आपके पास यहाँ जो भी सब्सटेंस, ठीक है, आपके पास क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा, वो क्या करेगा, बाद में पीपीटी बनाएगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो जल्दी पीपीटी फॉर्म कर देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे substance with lowest solubility, जिस सब्सटेंस के अंदर लोवेस्ट सोल्युबिलिटी होगी विल फॉर्म पीपीटी फास्ट, और फास्ट पीपीटी बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेटल डाउन होगा, पहले सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, और उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आपके पास कुछ सब्सटेंसेस
which substances with highest solubility, highest solubility, ठीक है। यदि हाईएस्ट सोल्यूबिलिटी के हैं तो फॉर्म पीपीटी स्लो, ठीक है। लास्ट में भी बनाएंगे और स्लो भी बनाएंगे, दैट्स वाई फर्स्ट नहीं होंगे, ये लास्ट में सेटल डाउन होंगे, लास्ट सेटल डाउन, और फिर बाद में क्या हो जाते हैं आपके पास, सेपरेट इनको भी कर लिया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, मिक्सचर जो होता है लैंथेनाइड का वो लिया जाता है, उसके अंदर एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल देते हैं, वो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या करवा देता है, पीपीटी की फॉर्मेशन करवा देता है, ठीक है। जो पीपीटी बनती है उनकी फॉर्मेशन कौन कराता है, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ओके। एग्जाम्पल देखिए कि आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, सपोज कीजिए आपके पास ल्यूटेनियम है, तो है ल्यूटेनियम क्या करता है, ल्यूटेनियम का सॉल्ट गिवन है NO3 थ्राइस, ठीक है। अब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ये एक एसिड है तो इसके अंदर क्या डाला जाएगा, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बेस डाला जाएगा, NaOH डालेंगे तो वहां से बेस आएगा, तो ये क्या कर देंगे आपके पास, ये यहाँ से आपके पास क्या बना देगा, पीपीटीज की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास सब्सटेंस विद हाईएस्ट सोल्युबिलिटी शो करेंगे, लाइक आपके पास लैंथेनम होता है NaO3 थ्राइस, जब इसके अंदर बेस डलता है तो ये पीपीटो तो बनाएगा, लेकिन क्या बनाएगा, लास्ट में पीपीटीज की फॉर्मेशन करता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ल्यूटेनियम की साइज स्मॉल है, ठीक है, और लैंथेनम की साइज क्या है, लार्ज है। जब इसको हम क्या देखेंगे, एक्वस स्टेट में देखेंगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, जो ल्यूटेनियम है उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आ जाते हैं, मोर आ जाते हैं। ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो इसकी साइज क्या होगी, आपके पास साइज इसकी लार्ज हो जाएगी, उल्टा हो गया, ठीक है। साइज ज्यादा लार्ज हो गई तो इसका मतलब OH जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, आपके पास इजीली बाइंड नहीं होगा, दैट्स वाई वो क्या करवा देता है, पीपीटी की फॉर्मेशन करवा देता है। तो ये है फ्रैक्शनल प्रिसिपिटेशन मेथड, एक प्रिसिपिटेटिंग एजेंट पीपीटीज की फॉर्मेशन करवा देता है और हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं लैंथेनॉइड्स को। थर्ड मेथड आपके पास है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। देखो ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम इसमें लिखते हैं दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन solubility of lanthanides, solubility of lanthanide nitrate in aqueous solution as well as किसमें आ जाएगा, दूसरा किसमें आएगा, एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, सोलिबिलिटी लैंथियम नाइट्रेट की किसके ऊपर, जो भी आपके पास लैंथेनाइड नाइट्रेट्स है उसकी सोलिबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उस पे डिपेंड करती है। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि जो लैंथेनाइड है उसके नाइट्रेट्स, ठीक है, जो है वो जनरली किस किस के अंदर है, ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्यूशन की सोलिबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो है उस पे डिपेंड करते हैं कि उनकी सोलिबिलिटी का डिफरेंस कितना है, ठीक है। इन दोनों की सोलिबिलिटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, सोलिबिलिटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मींस हम इसको लिखते हैं K इज इक्वल टू C, किसका कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। याद रखना है कि ये जो आता है कांस्टेंट के, इसकी जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो जो होता है इन दोनों का वो क्या रहता है, आपके पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लाइक जब हम लैंथेनम से ल्यूटेनियम देखेंगे, इसके केस में भी लैंथेनम 3 पॉजिटिव से ल्यूटेनियम 3 पॉजिटिव। जनरली इस मेथड में क्या किया जाता है कि आपके पास सॉल्यूशन लिया जाता है लैंथेनाइड्स का,
ठीक है, ये इसमें क्या ले लिया, लैंथेनाइड्स का सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, और इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, टेट्रा ब्यूटाइल पेट्रोल। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या डाल देते हैं, टेट्रा ब्यूटाइल पेट्रोल जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। नाउ देखिए, अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही नीचे वाले सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, लैंथेनाइड को एक्वस सॉल्यूशन में लिया है, मतलब वाटर के अंदर लिया है, और ऊपर हमने टीबीटी, दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम जब इसको शेक करते हैं, जब इसको हिलाएंगे, तो जो लैंथेनाइड ऑर्गेनिक के अंदर सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा और वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, वहां से सेपरेट कर लेंगे। यदि फिर भी आपके पास प्योर नहीं आया है, आप इस मेथड को दोबारा रिपीट करेंगे कि आपके पास सपोज करो टीबीटी में कोई भी लैंथेनाइड आ गया है, अब इसके अंदर वाटर ऐड किया जाएगा, फिर दोबारा से शेक करेंगे, तो जो है आपके पास जो क्या बोलते हैं लैंथेनाइड्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके ऐसे क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड है कि हम इसके अंदर इसको पहले इसमें से इसमें डिजोल्व करते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया लैंथेनॉइड्स का, और ऊपर क्या ले लिया, टीबीटी ले लिया, टीबीपी लिया है, ओके, कैरोसिल के अंदर, इन कैरोसिल। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही शेक करोगे तो जो लैंथेनाइड डिजोल्व हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, मतलब टीबीपी के अंदर, वो टीबीपी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। फिर उस लेयर को हम वहां से सेपरेट कर लेंगे, फिर सेपरेटिंग फनल की हेल्प से भी क्या कर लेंगे, उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अगेन आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन में जो भी आता है, एक्वस सॉल्यूशन आया सपोज, तो इसके अंदर हम फिर टीबीपी ऐड करेंगे, और आपके पास दोबारा से कोई भी सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी, कोई भी जो लैंथेनाइड है जो अगेन टीबीपी के अंदर डिजोल्व होगा, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, वाटर की हेल्प से, फिर सेपरेटिंग पैनल की हेल्प से उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम सॉल्वेंट के थ्रू उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेथड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके आप क्या करो, सेपरेट करना चाहो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास, हम जो है इस मेथड, ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द, स्टेबिलिटी डिफरेंस बोल सकते हो आप कॉम्प्लेक्सेस का, स्टेबिलिटी डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। कौन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, उसके बिहाफ पर हम सेपरेट करेंगे लैंथेनॉइड्स को। ठीक है, जनरली इसमें होता क्या है कि आपके पास लैंथेनाइड्स को लिया जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, लैंथेनाइड्स है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, EDTA का मिक्सचर, EDTA को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर हम EDTA को ऐड करते हैं। अब देखिए क्या होगा, आप लैंथेनम से जब लुटेनियम तक जाओगे तो कौन जल्दी और कौन अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास ये लैंथेनम होता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज लेस होगा, और साइज क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये आप सभी को पता है। ऐसे ही लुटेनियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा और साइज क्या होगी इसकी, स्मॉल होगी। ठीक है, तो जो लैंथेनम है वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा खासा बॉन्ड कौन बनाएगा, ये लैंथेनम। इट फॉर्म्स गुड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो इट फॉर्म्स लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सॉरी गुड नहीं, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, लेस सुटेबल कॉम्प्लेक्स, किसके साथ, विद EDTA। ठीक है, इसने क्या किया, EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स तो बनाया, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स कैसा है, लेस स्टेबल है। लेकिन ल्यूटेनियम छोटा है साइज में, वो अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देता है, तो हम बोलेंगे ल्यूटेनियम फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद EDTA। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या है कि यदि ये मोर स्टेबल है, तो इसको यदि मैं डिकम्पोज करना चाहूं, तो ये क्या होगा आपके पास, लास्ट पे डिकम्पोज होगा। और यदि ये कम स्टेबल है और इसको मैं तोड़ना चाहूं,
डिकम्पोज करना चाहूं तो ये क्या होगा, सबसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ईडीटी का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर फिर दोबारा से क्या डाल दिया जाता है, ईडीटीए और लैंथेनॉइड के सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन डाल दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ से क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू आप लैंथेनम सबसे फर्स्ट जो है सेपरेट होता है, और जो ल्यूटेनियम है वो लास्ट में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल सीधा सा मेथड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहले उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, अब देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स कब कितनी जल्दी क्या हो जाता है, टूटता है, उसी के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, सेपरेशन शो करते हैं। ठीक है, फिफ्थ मेथड जो आपके पास है वो है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ देखिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके भी उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपके पास, चेंज होती है, वैसे ही क्या हो जाती है भाई, प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं आपके पास, चेंज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही प्रॉपर्टीज आपके पास चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को +4 के अंदर कन्वर्ट कर लो, या +3 को क्या कर लो, +2 के अंदर कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सभी +3 तो शो करते ही हैं। ठीक है, +4 वाले और +2 वाले यहाँ से इजीली जो है सेपरेट आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो मेथड में किया क्या जाता है कि आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे सारे लैंथेनाइड +3 फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला जाता है आपके पास, बेसिक क्या डालेगा, OH KMnO4। ठीक है, ये जब इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो जो सीरियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे, क्योंकि सारे लैंथेनाइड है तो सीरियम भी प्रेजेंट होगा, तो सीरियम जो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सीरियम +4 के अंदर, और साथ ही साथ क्या बना देती है, NaOH की फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ से बेस है NaOH जो है वो इस तरह से फॉर्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा आपके पास, यहाँ फॉर्म हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटीज के थ्रू उसको क्या कर लेंगे, वहां से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या सीरियम को तो हमने मतलब, या फिर आप कह सकते हो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को तो हमने क्या किया, बेसिक KMnO4 डाला और उसको क्या कर लिया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके उनको सेपरेट कर लिया। अब दूसरे और देखो, दूसरा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के है लैंथेनाइड और उनको +2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ यूरोपियम 3 पॉजिटिव में है, सिमेरियम भी 3 पॉजिटिव में पड़ा है, सारे लैंथेनाइड्स हैं, और यूट्रियम भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब इसके अंदर क्या डाला जाता है, जिंक मरकरी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अमलगम डाला जाता है, तो ये जो यूरोपियम 3 पॉजिटिव होता है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, EU2 पॉजिटिव के अंदर, सिमेरियम SM2 पॉजिटिव के अंदर, और YB 2 पॉजिटिव के अंदर। पहले 3 पॉजिटिव में थे सारे, YB मतलब 2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर चेंज हो गए, मतलब अब इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर हो गई है। ठीक है, +3 से +2 में आए तो प्रॉपर्टीज तो डिफर हो ही गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। इनको फिर दोबारा से क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो H2SO4 के साथ कौन रिएक्ट करेगा, वही रिएक्ट करेगा जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो आपके पास ये क्या बना लेंगे, EuSO4 बनाकर ये क्या हो जाएंगे आपके पास, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके भी जो है कुछ लैंथेनाइड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक सीरियम, यूरोपियम, सिमेरियम, विट्रियम एक्सेट्रा। लास्ट मेथड जो आपके पास है दैट इज आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और काफी एफिशिएंट मेथड है जिसको हम आजकल यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे दैट इज द मोस्ट कन्वीनिएंट, इट इज द most convenient and efficient method for the separation
and purification of lanthanide. Separation and purification of lanthanide. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इस डायग्राम को। पहले मैं बताऊं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। तो देखिए, फर्स्टली आप इसके अंदर 3 स्टेप्स जो है वो याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप कि कोई जो लैंथेनाइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं आपके पास, वो रिएक्ट कर जाते हैं रेजिन के साथ। रेजिन जो है इस कॉलम के अंदर फिल की जाती है। रेजिन क्या होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, काफी बड़ा सा मॉलिक्यूल्स होता है जिसके ऊपर एसिडिक ग्रुप लगा होता है, इसीलिए हम इसके साथ लिखते हैं 3H। ठीक है, और ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर फॉर्म कर देगा। जो लेंथेनाइड्स हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे और क्या बना देंगे, लेंथेनाइड के साथ अब क्या आ गया, रेजिन है, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है एक्वस स्टेट में निकल जाते हैं। यहाँ जो लेंथेनाइड यूज हो रहा है वो एक्वस स्टेट के अंदर है। यहाँ पे यूज होने वाला लेंथेनाइड कैसा है, एक्वस स्टेट के अंदर है। ओके, और यहाँ जो रेजिन में फॉर्म हो गया है वो सॉलिड है। ये सॉलिड रेजिन जो है सॉलिड है, बाद में जो हाइड्रोजन्स निकले वो एक्वस सॉल्यूशन में निकल गए हैं। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप और देखिए, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जो लेंथेनाइड रेजिन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है, रेजिन सॉरी RESION, ठीक है, जो लेंथेनाइड रेजिन फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, उसके अंदर अमोनियम मिलाया जाता है। ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और ये क्या बना देता है, अमोनियम रेजिन, और यहाँ से लेंथेनाइड को सेपरेट कर देता है। 3 अमोनियम रेजिन प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड 3 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में निकल जाता है। अब ये जो लेंथेनम एक्वस हो गया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा आपके पास, लेंथेनम 3 पॉजिटिव एक्वस किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिट्रेट के साथ, इन 3 नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में ही है, और क्या हो जाएगा, सेपरेट होके निकल जाएगा सिट्रेट के साथ। ठीक है, सिट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वहां से निकल जाएगा। ठीक है, जिसको इल्यूट बोला जाएगा। नाउ देखो, जो प्रोसेस इसमें दिखाया गया है उसमें क्या दिखाया गया है कि आपके पास क्या है, लेंथेनाइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, Ln3 पॉजिटिव है, और उसके अंदर हमने क्या किया है, बफर सॉल्यूशन सिट्रिक एंड अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, आपके पास जो रेजिन फॉर्म हुई LnR3, उसको अमोनियम के साथ रिएक्ट किया गया, और वहां से Lu3 पॉजिटिव जो है वो निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपके पास है, हमने क्या किया है, रेजिन को पहले इसके अंदर क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ये जो है ये स्टेशनरी फेस है जिसके अंदर रेजिन रखा हुआ है, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, लेंथेनाइड्स डालते हैं, और साथ ही साथ क्या डालेंगे, बाद में अमोनियम डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो आपके पास सबसे कम स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा रेजिन के साथ, वो सबसे पहले निकल जाएगा, क्योंकि उसका और रेजिन का बॉन्ड टूटेगा जब आप अमोनियम सॉल्यूशन डालते हो। अब देखिए, आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि लेंथेनम से ल्यूटेनियम तक जाते हो, तो आपके पास यदि एक्वस स्टेट की बात की जाए, ठीक है, यदि एक्वस स्टेट की बात की जाए, तो एक्वस स्टेट में क्या है, लेंथेनम, और इसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ल्यूटेनियम है और इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल है। पहले क्या था, आपके पास साइज जो थी लेंथेनम की वो लार्ज है, और ल्यूटेनियम की साइज क्या है, स्मॉल है। यही था ट्रेंड, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज ल्यूटेनियम की छोटी है, लेंथेनम की बड़ी है। लेकिन जब ये हाइड्रेटेड होता है, एक्वस सॉल्यूशन में आता है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल आपके पास कम लगते हैं लेंथेनम के पास, लेकिन ल्यूटेनियम की साइड में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा लग जाते हैं। दैट्स वाई अब ल्यूटेनियम की साइज क्या हो गई है, लार्ज हो गई है। ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से जब ये रेजिन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड कैसा बनता है, वीक बनता है। ठीक है, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, आपके पास टूट सकता है। कब टूटेगा, जब उसके अंदर अमोनियम सॉल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की गई है Ln3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन निकल के जाएगा, सबसे पहले वो निकल के जाएगा जिसका बॉन्ड रेजिन के साथ कम था, वीक बना था। ठीक, और कौन निकलेगा, ल्यूटेनियम।
ठीक है। ऐसे ही फिर ये ल्यूटेनियम क्या करता है, सिट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, वो एक्वस है वो भी, ठीक है, और वो पतला और जो है पतला हो जाएगा, और पतला होके वो क्या हो जाता है, नीचे जो है आपने उसको बीकर में कलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले बीकर में कौन आएगा, Lu का सॉल्यूशन आएगा, Lu के बाद वहां पर Yb का आएगा, मतलब पीछे से आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, करना कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स हैं ओनली, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड है, रेजिन जो है फिक्स कर रखी है, उसके अंदर लैंथेनाइड डाल दिए ऊपर से, ठीक है, और एक साइड से क्या डाला है, अमोनियम डाला है। तो आपके पास जिसका बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करवाना है, आपके रेजिन के साथ, जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, सबसे लास्ट में रिलीज होगा, सबसे लास्ट में नीचे आएगा, और जो सबसे कम बॉन्ड बनाएगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, नीचे आ जाएगा फ्री होकर। ठीक है, ये था आपके पास आयन एक्सचेंज मेथड। नाउ लास्ट टॉपिक करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स की एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब प्योर स्टेट के अंदर लैंथेनाइड्स रहते हैं तो एज सच उनका कोई ज्यादा स्पेसिफिक यूज नहीं होता है। दैट्स वाई उनका क्या बनाया जाता है, उनको मिक्सचर बनाया जाता है जिसको आप अलॉय बोलते हो, और इसमें जो लैंथेनाइड को केस में उसको क्या बोला जाएगा, मिश मेटल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज मेटल्स do not have any specific use when present in pure form, ठीक है, प्योर फॉर्म के अंदर इसका यूज नहीं है। these are extracted as a mixture of alloy। कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि मिक्स मेटल क्या होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड मिक्स्ड मेटल। ठीक है, मिक्स्ड मेटल्स, दिस वन इज द MiSCH। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड मेटल। ओके, नाउ यूजेस देखिए, फर्स्ट यूज जो हम देखते हैं इसका वो क्या है कि हम स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं मैग्नीशियम की। ठीक है, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीशियम बाय एडिशन ऑफ 3% ऑफ मिक्स मेटल। ठीक है, यदि 3% मिक्स मेटल मैग्नीशियम के अंदर मिल जाए, ये मैग्नीशियम है, इसके अंदर यदि क्या हो जाए, 3% मिक्स मेटल मिल जाए, ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीशियम कैन बी इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीशियम कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, यदि वो इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम किस में यूज करते हैं, देन जो मैग्नीशियम आपके पास मिलेगी उसको यूज किया जाता है, यूज इन जेट इंजन पार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूज ये हुआ मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सेकंड है आपके पास कि जो एलॉयज होते हैं मैग्नीशियम के, सॉरी लैंथेनाइड्स के, यदि उनके अंदर 30 to 50% सीरियम है, ठीक है, तो उसको हम एज ए स्क्वेंजिंग ऑक्सीजन के लिए यूज कर सकते हैं, यूज फॉर द स्क्वेंजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, यूज फॉर द स्क्वेंजिंग ऑक्सीजन। कब कर सकते हैं यूज, यदि हम क्या कर दें, कब कर सकते हैं, जो एलॉयज है लैंथेनाइड के, एलॉयज ऑफ लैंथेनाइड जो है उसके अंदर क्या कर दे, 30 to 50% क्या मिला दे, सीरियम मिला दे, तो हम उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन भी और सल्फर के लिए भी। ठीक है, थर्ड यूज देखिए इसका क्या है कि जो सॉल्ट होते हैं सीरियम को, ठीक है, सॉल्ट ऑफ सीरियम जो होते हैं उसको किसके लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है फॉर डाइंग कॉटन, कॉटन को डाई करने के लिए। ठीक है, उसको कलर देने के लिए। ठीक है, देयर कैन आल्सो बी यूज एज कैटलिस्ट, इसको किसके तरह भी यूज किया जा सकता है, आल्सो यूज एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या है आपके पास कि आपके पास जो एलॉयज होते हैं सीरियम मैग्नीशियम को, ठीक है, एलॉयज ऑफ सीरियम एंड मैग्नीशियम, उसको किसके लिए यूज किया जाता है, फ्लैश लाइट पाउडर के लिए, फ्लैश लाइट पाउडर्स में।
ठीक है, तो कुछ यूज इसके हो गए हैं कि हम बोलेंगे कि भाई क्या है, प्योर फॉर्म में ये ज्यादा स्पेसिफिक यूज नहीं, स्पेसिफिकली हम इसको यूज में ज्यादा नहीं ला सकते, बट हम इनके यदि एलॉयज बना ले, मीन्स मिक्स मेटल कर ले इनको, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। लाइक यदि मैग्नीशियम के अंदर हमने मिक्स मेटल मिला दिया 3%, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है मैग्नीशियम की, और उससे हम जेट इंजन के पार्ट्स बना सकते हैं। सेकेंड, यदि हमारे पास लैंथेनॉइड्स के अलॉय के अंदर 30 to 50% सीरियम मिला दिया, तो उसको हम स्क्वेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है आपके पास जो सोल्ट होते हैं सीरियम को, उनको यूज करते हैं कॉटन को डाई करने के लिए, और जो एलॉयज है कॉपर और मरकरी, सॉरी कॉपर एंड मैग्नीशियम को, उसके यूज करते हैं फ्लैश लाइट पाउडर्स में। नेक्स्ट जो है आपके पास फिफ्थ यूज, कि आप फिफ्थ किसमें इसको यूज कर सकते हैं, तो जो आपके पास गैडोलिनम है या गैडोलियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो होता है, गैडोलियम गैडोलियम गैडोलिनियम गैडोलिनियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेट ये जो होता है गैडोलिनम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, गैडोलिनम का ही है डेरिवेटिव, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टू रिड्यूस टेम्परेचर, टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर को यदि कम करना है, उसको बहुत ही कम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, गैडोलिनम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का यूज कर सकते हो। देन देखिए, जो यदि आप क्या करते हो, ऑक्साइड्स ऑफ, क्या है आपके पास, निबोडियम है, ओके, और उसको किसमें डिजोल्व कर देते हो, उसको डिजोल्व कर देते हो आप सिलीनियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर, सिलीनियम ऑक्सीक्लोराइड के अंदर, तो वो किसकी तरह काम करेगा, यूज इज लिक्विड लेजर। ठीक है, उसको किसमें यूज लिया जाता है, लिक्विड लेजर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेवंथ यूज क्या है, सेवंथ यूज कहता है कि ये आपके पास जो Ln2O3 होता है, ऑक्साइड जो होते हैं ना लैंथेनाइड के, Ln2O3, ठीक है, उसको किसमें यूज किया जाता है, ग्लॉस की पॉलिशिंग के लिए। ठीक है, जो ग्लासेस होते हैं उनकी पॉलिश करने के लिए। ओके, एट्थ यूज देखिए, एट्थ यूज क्या है कि जो आपके पास कंपाउंड्स है लैंथेनाइड्स के, कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स are used as a catalyst, उसको एज ए कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हैं। किसके लिए कैटालिस्ट यूज कर सकते हो आप, फॉर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए, या फिर ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑक्सीडेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन में भी यूज कर सकते हो, और डिहाइड्रोजिनेशन के लिए भी, डिहाइड्रोजिनेशन में भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नाइन्थ लास्ट यूज कि फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, जो आपके पास आग को बुझाने के लिए जो टैंक बनाए जाते हैं, फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स, ठीक है, किससे बनते हैं वो बनते हैं आपके पास लैंथेनाइड, सीरियम, प्रोमीथियम एंड एनडी को यदि किसके साथ मिक्स कर दिया जाए, स्टील के साथ। ठीक है, इन सबको स्टील के साथ यदि मिक्स कर दिया जाए तो फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और यूज यहाँ पे बच गया, गैडोलिनम, ये सभी को पता है, MRI रिएजेंट की तरह ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये थे आपके पास यूजेस ऑफ लैंथेनाइड्स। ठीक है, क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, मैग्नीशियम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यदि उसके अंदर 3% मिक्स मेटल मिला दिया जाए। ठीक है, यदि लैंथेनॉइड्स के अलॉय के अंदर 30 to 50% सीरियम मिक्स कर दिया जाए तो स्क्वेंजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर।
को दूसरे मेटल से निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सोल्ट जो है सीरियम का, उसको यूज करते हैं डाइंग ऑफ कॉटन के लिए। सीरियम और मैग्नीशियम के जो एलॉयज होते हैं उसको फ्लैशलाइट पाउडर्स में यूज किया जाता है। टेम्परेचर को डाउन करने के लिए गैडोलिनम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का यूज किया जाता है। जो ऑक्साइड्स होते हैं निबोडियम को जब किस में डिजोल्व कर दिया जाए, सिलीनियम ऑक्सीक्लोराइड में, तो ये लिक्विड लेजर में यूज किया जाता है। ऐसे ही लैंथेनाइम ऑक्साइड्स होते हैं, ग्लास पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। लैंथेनाइड्स को एज ए कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। एंड दे आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिवाइसेस में भी यूज कर सकते हो और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी हम लैंथेनाइड्स को यूज कर सकते हैं। ओके जो फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? स्टील के अंदर लैंथेनाइड, सीरियम, प्रोमीथियम और निबोडियम की मिक्सिंग से। गैडोलिनम एक एमआरआई रिएजेंट होता है। ये सभी था एप्लीकेशन ऑफ जो है आपके पास लैंथेनाइड्स। सो स्टूडेंट्स, विद द एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड्स हमने जो है पूरा का पूरा चैप्टर जो है लैंथेनॉइड्स का बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।